बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS201P लैब क्विज़ 1 एंड 2 जो है हमारे आए हुए हैं और इसका 100% आपको राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। आप इजीली इससे फुल मार्क्स ले सकते हैं। ये 10 नंबर का क्विज़ है और इसकी लास्ट डेट जो है ना वो सुबह है, ठीक है। और हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्विज से। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक बाइनरी ऑपरेटर हैज़ ऑपरेंड्स। एक बाइनरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड्स होते हैं? तो एज यू नो कि बाइनरी का मतलब होता है दो, तो एक बाइनरी ऑपरेटर में दो ऑपरेंड्स होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सपोज वी हैव एन इंटीजर वेरिएबल नेम्ड नम विद 4 5 6 7 its value and resulting value for the expression num over 100। यानी कि जो नंबरिंग वैल्यू हमारे पास है 4 5 6 7, इसको हम 100 पे तकसीम करें तो हमारे पास कितना क्वेश्चन आता है? जो आंसर आएगा वो इशारिये में आएगा, ठीक है। 4 5 इशारिया जो है ना आगे 7 आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। जस्ट हम ये वाला जो है ना ये सही रखेंगे 45। तो सी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन वर्किंग विद कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस। जब आप कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस C++ में उनके साथ वर्क कर रहे हो तो जो आपने एक्सप्रेशन यूज़ करनी है वो क्या होती है? वो होती है ये वाली जो ब्रेसेस होती हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे सॉरी जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। छोटी वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ पे है लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डिवेल्प्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ठीक है। मतलब कि लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम, किस तरह से प्रोग्राम को चलाना है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें उसका एनालिटिकल और उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है एनालिटिकल, ये इसका राइट ऑप्शन है जो इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 की हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया है? एक वेरिएबल्स दिए हैं। एक्स हमारे पास 15 है, वाई हमारे पास 10 है, जेड हमारे पास 5 है और सी आउट में उन्होंने पूछा है कि हम अगर एक्स मल्टीप्लाई एक्स -4 मल्टीपल वाई मल्टीपल जेड, तो इन सब को हम जब मल्टीप्लाई और माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 25। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन जो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज यूज टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र के से जो है ना यूज़र की साइड से हमने इनपुट लेनी है, तो उसके लिए C++ की जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो होती है सी इन, ठीक है। सी इनपुट जो होती है ना, ये वाली जो C++ की स्टेटमेंट होती है इसको हम यूज़ करते हैं। बी ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हम 7 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि शॉर्ट डाटा टाइप स्टोर बाइट्स ऑफ मेमोरी। जो शॉर्ट डाटा टाइप होता है उसके अंदर कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी होती हैं? तो शॉर्ट डाटा टाइप के अंदर 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी होती है, मीन के 2 बाइट्स होती हैं, ठीक है। ये डी ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद 8 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कि व्हाट विच डाटा टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग विल टेक लेजर स्पेस इन मेमोरी। जो लेजर स्पेस लेती है मेमोरी में वो डाटा टाइप कौन सी है? ये जो चारों दी हुई हैं ये डाटा की टाइप्स हैं जिनमें हम जो है ना वो अपनी मेमोरी को ये मेमोरी को सेव करने के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे कम स्पेस यूज़ करती है वो कौन सी है? वो है करैक्टर की, ठीक है। जो पहला है ना चार जिसको हम बोलते हैं या करैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म, तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन है इसका 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक उन्होंने दिया हुआ हमें कि हमारे पास पूरी एक C++ की बना हुआ है और कोड दिया हुआ है। इसमें हम उन्होंने क्या कहा है? इफ़ एंड एल्स वाला है ऑप्शन, इसमें हमने सी आउट बताने की क्या बनती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन मुझे लगा है वो है इसका डी ऑप्शन लगा 2 एंड 4। अगर आपको इसका और कोई आंसर हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई थिंक। लेकिन मुझे जो लगा है वो यही डी ऑप्शन इसका राइट लगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आगे आएगा, वो भी आपको बताऊंगा मैं किस तरह से आया था ये। यहाँ पे है C++ यूजिंग इफ स्टेटमेंट इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट एंड देन वी हैव टू इनक्लोज ऑल द स्टेटमेंट्स इन ब्रेसेस। ये जो दरमियानी ब्रैकेट हम जिसको बोलते हैं सी नंबर पे, यहाँ पे ये वाला इसका ऑप्शन सही है कि अगर हम C++ की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हों और हमने एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट है उनको एक ही टाइम में जो है ना वो
एग्जीक्यूट करवाना है तो हम कौन सी ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ये जो सी ऑप्शन पे है ये इसका राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। दरमियानी ब्रैकेट भी हम बोलते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 1 है, ये क्विज 2 का क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन स्ट्रक्चर। तो ऐसा एग्जांपल जो रिपीटेशन स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करता है, तो व्हील स्ट्रक्चर एक ऐसा होता है जिसमें रिपीटेशन होती है और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन होती है, जब तक वैल्यू जो हमने रिक्वायर्ड होती है वो आ ना जाए, रिपीटेशन होती रहती है। तो सी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा, व्हील स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात करें तो यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कौन सा एक्सप्रेशन जो वो राइट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ये बिल्कुल राइट इक्वेशन है, क्योंकि ये उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पूरे उतरती है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ये बिल्कुल 100% राइट इसका आंसर है, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये वाली जो है ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस स्टेटमेंट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये वही क्वेश्चन है जो पहले रिपीट हुआ कि यूज़र से हम इनपुट जो वो कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सी इन का जो है ना ये यूज़ करते हैं, जो स्टेटमेंट होती है सी प्लस प्लस की। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो भी सी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में यह है कि सी प्लस या सी प्लस प्लस में या सी में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। यहाँ पे बी मल्टीपल बी नेगेटिव 4 मल्टीपल ए मल्टीपल सी ओवर 2 मल्टीपल ए। तो बी स्क्वायर है, इस वजह से बी को 2 दफ़ा मल्टीपल किया गया तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन जो हमारे पास 5 है इसको देख लेते हैं कि फ्लोट डाटा टाइप इज़ हाफ ऑफ द साइज ऑफ। यानी कि जो ऐसी डाटा टाइप है जो अगर उसका हाफ लिया जाए तो फ्लोट डाटा टाइप बनता है, तो वो जो डबल डाटा टाइप है वो है डबल। डी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास राइट है, अगर इसका हम हाफ साइज़ लें तो वो फ्लोट डाटा टाइप बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 6 है। यहाँ पे उन्होंने हमें एक सी आउटपुट वाली वैल्यू दी है और इफ़ एंड व्हेइल स्ट्रक्चर है। इसमें उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास आई जो है वो छोटा हो 10 से और i%2 हो इक्वल टू 0, तो सी आउट जो होगा वो कितना आएगा। तो सी ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आएगा, यानी कि इसका जो हमारे पास आएगा 2 4 6 एंड 8, ठीक है। ये इसका बनेगा, यानी जब हम इसके आउटपुट निकालेंगे वेल स्ट्रक्चर को रिपीटिशन होगी तो पहले 2 आएगा, फिर 4 है, फिर 6 एंड फिर 8 आएगा, ठीक है। ये एक तरतीब से चलेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन 8 को, तो शॉर्ट डाटा टाइप स्टोर बाइट्स ऑफ मेमोरी। शॉर्ट डाटा टाइप कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी स्टोर करती है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो शॉर्ट डाटा टाइप जस्ट 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है ना वो स्टोर करता है। बी ऑप्शन जो यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह 10 जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास कि सी प्लस प्लस में अगर हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करवाना हो, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना हो तो हम कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हम जो ये दरमियानी ब्रैकेट होती है इसको हम यूज़ करते हैं, जो ए ऑप्शन हमारे पास ये हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन ए है। तो ये वो क्विज़ेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और अगर आपने पेड पे क्विज़ेस करवाने हैं तो आप मुझे जो है ना वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपके क्विज़ेस भी इंशाल्लाह थोड़ी कीमत में अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली दफ़ा आए हैं, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।